अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ एल है। एल लेंथ का सिलेंडर है और इस सिलेंडर से एक वायर पास कराएंगे हम भी। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ कितनी है? एल है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर कोई एक वायर है और वायर की लेंथ है 3L। वायर की लेंथ कितनी है? 3L। Length of the wire is 3L। अब क्वेश्चन कहता है कि ये वायर पे कुछ चार्ज है और इस पे चार्ज डेंसिटी आप चाहें तो लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं। सो यूनिफॉर्मली चार्ज ये वायर है, लेंथ 3L है और ये v स्पीड से इस सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ किसके बीच में? फाई वर्सेज टी, फ्लक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। फ्लक्स देखिए, इनिशियली वायर सिलेंडर के बाहर है, एंटर जैसे ही करना स्टार्ट करेगा हमारा क्वेश्चन t इक्वल टू 0 पे जस्ट ये बाउंड्री पे एंटर करना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये वायर एंटर करेगा तो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज होगा क्योंकि इस वायर पे चार्ज है, और जब तक ये एंटर करेगा तब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। एक टाइम के बाद सिचुएशन ऐसी होगी कि इस सिलेंडर के अंदर वायर एल लेंथ की पूरी है और क्योंकि टोटल लेंथ 3L था, एल लेंथ अगर सिलेंडर के अंदर है तो बाहर कितना है? बाहर कुछ 2L लेंथ होगा। ओके, देन आफ्टर अगर ये वायर इस सिलेंडर से आगे बाहर दूसरी तरफ निकलता है, अभी भी पूरा का पूरा वायर इस सिलेंडर के अंदर होगा और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सिचुएशन को समझते हैं और मैं आपकी क्लैरिटी के लिए सिचुएशन एक बार रीड्रॉ भी करता हूं। किसी टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये वायर इस सिलेंडर के अंदर है और बाहर की लेंथ अब हो जाएगी 2L। ये अब एग्जैक्टली मेजर करके मैं लेंथ नहीं बना रहा हूं, तो जो डायमेंशंस मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप। L लेंथ तो सिलेंडर के अंदर और 2L लेंथ सिलेंडर के बाहर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, जिसमें कुछ ऐसा मान लेते हैं हम। L लेंथ सिलेंडर के अंदर L लेंथ हो गया सिलेंडर के लेफ्ट साइड में एंड L लेंथ हो गया सिलेंडर के राइट साइड में। इन दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरी की पूरी वायर अभी भी सिलेंडर के अंदर है, अभी भी अंदर है, तो यहाँ पे फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा। अब फ्लक्स चेंज कब स्टार्ट होगा? जब ये वायर सिलेंडर के लेफ्ट साइड से डिक्रीज होने लगे और राइट साइड की तरफ जाने लगे। सपोज कीजिए कि ये वायर अब लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है और अब ये दूसरी तरफ बाहर आ रहा है एंड लेट इस साइड में जो लेंथ टोटल 3L था, बाहर आ गया 2.5L मान लेते हैं हम।
2.5 L बाहर है, फिर अंदर कितना लेंथ रहा होगा? 0.5 L। इस तरीके से वायर इनिशियली तो सिलेंडर के सिर्फ लेफ्ट साइड में था, एक टाइम पे ये सिलेंडर के अंदर L लेंथ, बाहर 2L लेंथ, फिर और आगे बढ़ा L राइट, L लेफ्ट एंड L इनसाइड, और थोड़ा आगे बढ़ा तो बाहर 2.5 और अंदर 0.5। अब देखिए इन दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे तो इनसाइड द सिलेंडर वायर की लेंथ डिक्रीज हुई है, सो फ्लक्स विल डिक्रीज। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखेंगे डी फाई बाई डी टी, जब वायर सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा हो या सिलेंडर से बाहर निकलने लगा हो, ऐसी वाली सिचुएशन जब बाहर निकलने लगा हो, तो डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है धीरे धीरे वायर के अंदर, धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर वायर की लेंथ कम होती जाएगी तो फ्लक्स कम होता जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी चेक करेंगे अगर आप, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एल। यहाँ से लैम्डा भी कांस्टेंट है, सो लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट डी एल बाई डी टी, और ये डी एल बाई डी टी किस रेट से लेंथ कम हो रहा है? जो इस वायर की वेलोसिटी है। सिंपल वर्ड में भी कह सकते हैं आप, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्लक्स लीनियरली डिक्रीज हो रहा होगा, तो डी फाई बाई डी टी जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लैम्डा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? वाई एक्सिस पे मैं फ्लक्स शो करता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को शो करता हूँ, सो फ्लक्स फाई। और अब क्या होगा? शुरू में फ्लक्स इंक्रीज होगा क्योंकि इनिशियली इस सिलेंडर के अंदर रॉड नहीं था, चार्ज नहीं था, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा तो शुरू में तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। देन वो इंस्टेंट जब रॉड कंप्लीटली है सिलेंडर के अंदर, उस समय कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, एंड देन जब रॉड सिलेंडर से बाहर आने लगेगा और फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइम की भी कैलकुलेशन करना चाहेंगे, कितना टाइम लगा जब सिलेंडर के अंदर रॉड एंटर किया, और वो टाइम इंटरवल जब सिलेंडर से रॉड बाहर आने लगा। देखिए एल लेंथ सिलेंडर की है तो एल लेंथ रॉड को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। सो इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? इनिशियली जो टाइम लगा डिस्टेंस एल, स्पीड वी। ओके, और वो इंस्टेंट जब रॉड की सिचुएशन ऐसी हो कि रॉड का एल लेंथ सिलेंडर के अंदर और 2L लेंथ बाहर, क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा? रॉड बाहर आने, इनसाइड द सिलेंडर रॉड की वैल्यू लेंथ कम होने लगेगी। ओके, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा और इनसाइड द सिलेंडर रॉड की लेंथ डिक्रीज होने लगेगी। तो हमारा अगला इंस्टेंट जो हमारा पर्पस है वो टाइम फाइंड आउट करना है जब इधर लेंथ हो 2L एंड इधर लेंथ हो L। तो रॉड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए ये एंड था, राइट एंड यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L प्लस 2L, 3L। 3L डिस्टेंस ट्रेवल करने में रॉड को कितना टाइम लगेगा? 3L बाई V। और फाइनली फ्लक्स जीरो कब हो जाएगा? जब पूरा का पूरा रॉड बाहर आ जाए। तो रॉड अगर पूरा का पूरा बाहर आता है मतलब क्या हो गया?
यहाँ से रॉड की लेंथ है 3L। सो ये एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एंड इनिशियली आप इस डायग्राम में देखिएगा, अगर रॉड फ्लक्स 0 होने के लिए लेंथ यहाँ पे 3L हो गया। सो ये एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे। कितना डिस्टेंस हुआ ये, 3L प्लस L, दैट इज 4L। सो दिस टाइम विल बी 4L अपॉन V। सो ये हमारा ग्राफ है फाई वर्सेस